कुलदीप सेंगर को बेल मिली है तो उसे कानूनी तौर तरीके के अनुसार मिली है या भाजपा की मुहिम चलाकर, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बेवकूफ लोग हैं जो जेएनयू की टुकड़े टुकड़े गैंग से आए हुए हैं और यहाँ के आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। अभी ये हिंदू विरोधी और आरएसएस विरोधी भी बन जाएंगे चमचे। कानून के विरोध में प्रदर्शन कीजिए। इस देश का कानून लचीला है। साफ शब्दों में कह रही हूँ, इस सारे के सारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए। अगर इन्हें रेप पीड़िता को इंसाफ दिलवाना था तो यहाँ पर कुछ चमचे कांग्रेस का फटका पहन के काहे घूम रहे हैं? मुझे एक बात बताइए। एक सवाल है, आप यहाँ पर लफ्ज़ीवाद के खिलाफ आंदोलन करने आए तब तमाम लोग यहाँ पर, और वहीं आप सामने देख रहे होंगे कुलदीप सेंगर के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। रेप पीड़िता की माँ और लोग दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर जो उनके साथ प्रदर्शनकारी आयशा से हैं, तमाम संगठन से हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं, वही कह रहे हैं कि योगी और मोदी से आज़ादी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम रेप के सख्त खिलाफ है। मैं महिला होकर के मैं ये एक टैग नहीं लूँगी कि मैं एक रेपिस्ट का समर्थन कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो कुलदीप सेंगर को जब जेल हुई थी, मेरा इन लोगों से सवाल ये है कि वो जेल कुलदीप सेंगर को किसने करवाई थी? आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, वो जेल कुलदीप सेंगर को किसने करवाई थी। अगर कुलदीप सेंगर को जेल कांग्रेस ने करवाई होती और बेल भाजपा ने दिलवाई होती और तब आप यहाँ के प्रदर्शन करते, प्रदर्शन कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कानून के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए ना। आज अगर कुलदीप सेंगर को बेल मिली है तो उसे कानूनी तौर तरीके के अनुसार मिली है या भाजपा की मुहिम चलाकर या बड़े बड़े कुछ लगाकर, कॉन्टेक्ट्स लगाकर वैसे बेल मिली है। हालांकि वो विधायक रहे हैं और कौन सी पार्टी से रहे हैं ये आप और मैं और ये जनता सभी बहुत अच्छे से जानती हैं कि जब ये रेप हुआ था उस टाइम पे भी वो कहाँ से थे। ठीक है, अगर वो उन्नाव से विधायक रहे हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, उसके बावजूद आप ये टारगेट कर रहे हैं कि भाजपा उनका संरक्षण कर रही है। चलिए, मैं एक बार को आपकी बात से सहमत भी हूँ कि पार्टी अपने एमएलओ का संरक्षण कर रही है, अपने नेताओं का संरक्षण कर रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ मैं शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूँगी उनके लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो जेएनयू की टुकड़े टुकड़े गैंग से आए हुए हैं और यहाँ के आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। और यहीं पे आप एक आवाज़ और सुनेंगी, कुछ देर और रुक जाइए, अभी तो ये भाजपा विरोधी बन रहे हैं, अभी ये हिंदू विरोधी और आरएसएस विरोधी भी बन जाएंगे चमचे। अभी सुबह ही एक मैडम बोल रही थी कि आरएसएस कुलदीप सेंगर को संरक्षण दे रहा है। ये लोग, ये बेवकूफ़ लोग आरएसएस का फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे मैडम, और आरएसएस को टारगेट करने ये चमचे आ जाते हैं। मेरे को एक बात बताइए, आज ये लोग एक महिला के लिए यहाँ पे खड़े हुए, बिल्कुल आपको होना चाहिए। हर महिला को, अगर वो रेप पीड़ित है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इस देश में जैसे निर्भया के साथ हुआ था उस तरीके से सालों तक, और फांसी मिलने के बाद भी 5 साल तक उस फांसी को टालना रेप पीड़ितों के लिए ये न्याय नहीं है मैडम। सबसे पहली चीज़, अगर आपको रेप के हक चाहिए, रेप के विरोध में आपको प्रदर्शन करना है तो कानून के विरोध में प्रदर्शन कीजिए। इस देश का कानून लचीला है। इस देश का कानून ही है जो ऐसे बड़े बड़े नेताओं को इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत देता है। बड़े बड़े नेताओं को जो एक संवैधानिक पद पे बैठे, चलता फिरता छोटा मोटा कोई राहगीरा अगर आप कोई लड़की छेड़ दे तो मैं मानूं भी, लेकिन अगर आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, कानून के अनुसार बैठे हैं, संविधान के अनुसार बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वही संविधान, वही कानून आपको अधिकार दे रहा है कि आप उस पद पर बैठ करके एक महिला के साथ में दुष्कर्म कर सके। तो आप कानून के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। ये चूतियों वाली हरकत ना करें। मैडम एक मिनट, ये चूतियों वाली हरकत ना करें कि हम भाजपा का विरोध करेंगे, हम योगी सरकार का विरोध करेंगे। एक तरफ आप बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप योगी सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या दोगलापन कर रहे हैं ये आप यहाँ पे बैठकर? मैं इन्हें कहूँ कि ये रेप पीड़िता को न्याय दिलाने आए हैं, ये राजनीतिक रोटियां सेकने आए। मैडम, साफ शब्दों में कह रही हूँ, इस सारे के सारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए। अगर इन्हें रेप पीड़िता को इंसाफ दिलवाना था तो यहाँ पर कुछ चमचे कांग्रेस का फटका पहन के काहे घूम रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, क्यों घूम रहे हैं कांग्रेस का फटका पहनकर? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हो कांग्रेस। मैं एक चीज कहूंगी कि विपक्ष और पक्ष दोनों को मिलकर के अगर कोई रेप पीड़िता है तो उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। पार्टियों को, इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं, संसद में जितने भी सांसद हैं, उन सबको एक रेप पीड़िता के साथ में खड़ा होना चाहिए। मैं बिल्कुल उस बात का मानूंगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों पीड़िता के साथ में खड़े हुए, मैं उस बात का समर्थन करती हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कौन कर रहा है कि यहाँ से अब एक आवाज उठ रही है कि रेप पीड़िता की मां कांग्रेस की तरफ से उन्नाव में चुनाव लड़ेंगी? कहाँ से उठ रहा है ये सवाल? आपको न्याय चाहिए
या फिर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने का टिकट चाहिए? एक बात मुझे यहाँ बैठकर बता दीजिए, आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? चुनाव के टिकट के लिए लड़ रहे हैं या फिर न्याय के लिए लड़ रहे हैं? ये दोगलाबंदी यहाँ बैठकर ना करें मैडम। ये आरोप है कि बीजेपी सरकार में उनको बेल मिली है। हाँ। बीजेपी जो है, बीजेपी के नेता बीजेपी किसने करवाई थी? मुझे एक बात बताइए, इस देश के कानून भाजपा ने बनाए हैं। कितने वर्ष हो गए संविधान बने हुए? कितने वर्ष हो गए? और जिन भीमराव अंबेडकर की ये दुहाई देते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, उन्हीं भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगर आपको विरोध करना है तो उस संविधान, उस कानून का विरोध कीजिए जो आज भी किसी लड़की के साथ रेप हो जाए तो उस रेपिस्ट को वकील मिल जाता है। क्यों वकील मिल जाता है? मेरी नजर में एक आतंकवादी और एक रेपिस्ट दोनों एक ही है मैडम, और दोनों की सजा एक ही होनी चाहिए, सजाए मौत।